हेलो, वेलकम टू इन माय चैनल नॉलेज 247। जैसा कि मैंने आपको कल से वन लाइनर हिस्ट्री के क्वेश्चन कराने शुरू करे हैं, जिसका कल मैंने आपको पार्ट फर्स्ट कराया था, जिसमें मैंने आपको 40 क्वेश्चन कराए थे। यह हमारी 1500 क्वेश्चन की सीरीज है। इसमें हम 1500 क्वेश्चन करेंगे और 40 क्वेश्चन डेली करेंगे वन लाइनर, ठीक है। और मैंने कल आपको 40 तक करा दिए थे। कल आज हमारे होंगे 41 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन है ये। तो हम शुरू करते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले थे? आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले थे? सर्वप्रथम पूछा है इसमें। तो अतरंजी खेड़ा, क्या आंसर हो जाएगा? अतरंजी खेड़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो अतरंजी खेड़ा की खुदाई हुई थी, तो सर्वप्रथम उसमें जो हमें पता चला था लौह धातु कुछ होती है। लौह धातु कहाँ से पता चली थी? तो वो खुदाई थी अतरंजी खेड़ा। आपको याद रखना है अतरंजी खेड़ा। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि सर्वप्रथम लौह धातु का पता कहाँ से पता चला था, तो कौन सी खुदाई थी जिसमें लौह धातु का पता चला था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अतरंजी। अतरंजी खेड़ा। आपको याद रखेंगे अतरंजी खेड़ा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो आपको बताना है किस वेद का संकलन जो है आपका ऋग्वेद पर आधारित है। तो ये संकलन जो है ऋग्वेद पर जो संकलन आधारित है वो कौन सा है आपका? सामवेद। कौन सा है आपका? सामवेद। तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। जो ऋग्वेद है उसका संकलन सामवेद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? जो कर्म का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? मीमांसा से। किससे? मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता चिकित्सा संबंधित है। ये चरक थे हमारे बहुत बड़े चिकित्सक थे, तो आपका उन्होंने ही एक चरक संहिता लिखी थी। तो चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। 45 क्वेश्चन है हमारा, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यजुर्वेद से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपका यज्ञ से या बनना है और इससे ट्रिक भी बना सकते हैं आप। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? यजुर्वेद से। वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी? मंत्री परिषद। जो वैदिक युग होता था उसमें अगर सभा करते थे लोग तो वो क्या कहलाता था? मंत्री परिषद कहलाता था। क्या कहलाता था आपका? मंत्री परिषद कहलाता था। सही आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद। कौन सी दस्तकारी आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहारगिरी। क्या आंसर हो जाएगा? लोहारगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देव में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? अर्थवेद में। तो किस वेद में जादू टोने का वर्णन किया गया है? अर्थवेद में जादू टोने का वर्णन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? तो पाणिनि ने लिखे थे अष्टाध्यायी। पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी। तो आप अच्छे से याद रखेंगे इसे। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। जो मनुस्मृति वो किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने करी थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गायत्री मंत्र की सर्वप्रथम रचना किसने करी थी? विश्वामित्र ने करी थी। किसने करी थी? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना करी थी। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। जो अवेस्ता है आपका किससे संबंधित है? वो ईरान से संबंधित है। आप याद रखेंगे। सेंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? शहद का। जो सेंधववासी थे मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। सेंधव सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? प्रदा प्रथा व वैश्यवती। जो सेंधव सभ्यता थी उसमें कौन सी प्रथा प्रचलित थी? प्रदा प्रथा या वैश्यवती। वैदिक काल की दो प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं कौन सी थी? अपाला और घोषा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक काल की दो विदुषी महिलाएं कौन सी थी? अपाला और घोषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। संगम काल में कितनी रचनाओं का वर्णन है? 2289। जो संगम काल है उसमें कितनी रचनाएं? 2289। आप एक फिगर याद रखेंगे, काफी बार पूछ लिया जाता है आपके ऑब्जेक्टिव में। संगम काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलाक्योप्पी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद भी नहीं होती आसानी से। ये संगम काल की प्रसिद्ध रचना है। ये तमिल व्याकरण ग्रंथ है तोलकाप्पियम। 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 हम क्या तोले पीएम, ऐसे याद रख सकते हैं आप। क्या तोले पीएम? तो तोलकाप्पियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना थी। सबसे इंपॉर्टेंट रचना थी तमिल ग्रंथ में। तोलकम पीएम की रचना किसने करी थी? तोलकाप्पियन ने। तो तोलकम पीएम से तोलकाप्पियर बनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा तोलकाप्पियन ने। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो करिकाल। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
करिकाल गद्दी पर कब बैठा? 190 ईस्वी के लगभग। जो करिकाल था गद्दी पर कब बैठा? 190 ईस्वी के लगभग। किस चोल वंश के शासक ने उद्योग धंधे व कृषि को प्रोत्साहन दिया? करिकाल ने। चोल काल में सर्व न्यायालय क्या कहलाता था? मनरम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जो चोल काल थे उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय था उसे हम क्या बोलते थे? मनरम बोलते थे। क्या? मनरम। अपने मन से रम पियो, मनरम। अपने मन से रम, ऐसे याद रख सकते हैं, अपने मन से हमने रम पी तो मनरम हो जाएगा। जो सर्वोच्च न्यायालय को कहते थे चोर काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। मानसून की खोज किसने करी थी? मिस्र के नाविक हिप्पालस ने। तो मानसून की खोज थी किसने करी थी? मिस्र के नाविक हिप्पालस ने। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कौन सा था? ओरेयूर था। कौन सा था? ओरेयूर। पांडवों की राजधानी कहाँ थी? बुदेरे। चोल वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? केरल पर। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेंगुटबन था। कौन था? सेंगुटबन। किस शासक को लालचेर कहा जाता था? सेंगुटबन को क्या कहते थे हम? लालचेर, लालचेर कहते थे। ये चेर वंश का प्रसिद्ध शासक था। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? 319 ईस्वी में श्री गुप्त ने करी थी। ठीक है ना। और जिनके उत्तराधिकारी घटोत्कच थे। गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। आर्यभट्ट कौन था? खगोल वैज्ञानिक व गणितज्ञ था। आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन थे? गुप्त वंश के। यहाँ से गुप्त वंश शुरू होगा आपका। गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। गुप्त राजवंश के किस शासक ने हूणों के आक्रमण को रोका? स्कंदगुप्त ने। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला व स्थापत्य के लिए। अजंता व एलोरा कलाकृतियां किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। कालिदास किसके राज दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से? भानुगुप्त से। तो ये थे आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। कल आपको 40 कराए थे, आज आपको 40 कराए हैं। तो इसी तरीके से पार्ट 1 पार्ट 2 चलते रहेंगे। आप बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा दिए और आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।